मेरा नाम रामलाल है। मेरी उम्र लगभग 62 बरस हो चुकी है। मेरी पत्नी कई साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ गई थी। मैं रामलाल का एक ही बेटा हूं। शादी करने के बाद मैं सऊदी अरब चला आया। यहां मेरी एक अच्छी जॉब है जिससे मैं अपना और अपने घर का खर्चा अच्छे से चला रहा हूं। शादी के कुछ ही समय बाद मैं अपनी बीवी को गांव में पिताजी के पास छोड़कर सऊदी अरब चला गया। अब घर में सिर्फ मेरे पिताजी और मेरी बीवी पूजा ही रहते हैं। मेरा शौहर साल में एक दफा ही घर आता है। हम दोनों अकेले ही घर में रहते हैं। यहां बैठो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बेटी, मैं अकेला रह रहकर बहुत थक गया हूं। अब ये तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती। सोच रहा हूं दोबारा शादी कर लूं। अरे ससुर जी, इस उम्र में आपसे कौन शादी करेगा? आप अकेले कहां हैं? मैं तो आपके साथ हूं। तुम घर में जरूर हो, लेकिन दिल को खुश करने वाला कोई नहीं है। यह तन्हाई बहुत काट खाने को दौड़ती है। ससुर जी, मेरे होते हुए आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं भी समझती हूं कि अकेले रहने का दुख कैसा होता है। आर्यन को सऊदी अरब गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। वो तो साल में बस एक बार ही लौटता है। मैं भी अक्सर अपने आप को अकेला और खाली महसूस करती हूं। बेटी पूजा, अब मैं पहले जैसा जवान नहीं रहा। जब तुम्हारी सास जिंदा थी तो हम दोनों एक दूसरे को खुश रखते थे। हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। मगर अब वो दिन सिर्फ यादें बनकर रह गए हैं। ससुर जी, आप ये क्यों कहते हैं? आप अभी भी किसी जवान आदमी की तरह लगते हैं। बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आती हूं। अरे ये क्या ले आई हो? क्या ये मुझे फिर से ताकतवर बना देगी? क्या इसे पीने से मेरी जवानी वापस आ जाएगी? शायद आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैंने इसमें एक खास दवा मिलाई है। जैसे ही आप इसे पी लेंगे, आपके अंदर वही पुरानी ताकत लौट आएगी। कैसी दवा है ये? कौन सी जदुई चीज है जो मेरी जवानी वापस ला सकती है? पहले आप पी लीजिए, फिर इसका असर खुद देख लीजिए। अच्छा खासा काम बन चुका था। बीटे के फोन ने सब कुछ बिगाड़ दिया। पूजा, मैं 2-3 दिन के अंदर ही घर आ रहा हूं। क्या? आप तो साल में सिर्फ एक बार आते हैं, फिर अचानक आप कैसे आ रहे हैं? हमारे ऑफिस में अगले 2 महीने के लिए काम बंद है, तो मैंने सोचा घर आकर सबके साथ वक्त गुजारूं। ठीक है, यह तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे पिताजी कैसे हैं? आपके पिताजी तो अभी कमरे के अंदर ही मुझे बुला रहे थे। अब बहुत लेट हो चुकी है, अब तुम जाके सो जाओ। बेटी, आज मैं खुद को बहुत हल्का और खुश महसूस कर रहा हूं। कल जो तुमने दूध वाली चाय दी थी उसका जायका तो कमाल का था। अच्छी बात है सासर जी, आपको दवाई वाली चाय पसंद आई। सासर जी, आर्यन ने रात फोन किया था और बताया कि वो 2-3 दिन में घर वापस आ रहा है। यह तो खुशी की खबर है, मगर आर्यन के आने पर ना ही उसकी बीवी खुश थी और ना ही उसका बाप। कल जो तुमने मुझे चाय पिलाई थी उससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। तक मिली। आज भी वही चाय पिला दो। क्यों नहीं सासर जी? भाऊ, अब मैं फिर से जवान हो गया हूं। भाऊ, मेरे पास आओ। बहू, मेरे पास आकर बैठो। तुमने जो चीज मुझे पिलाई है, अब तो मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। पहले मैं खुद को कमजोर और बूढ़ा महसूस करता था, लेकिन अब मेरे अंदर तक आ गई है। मैं खुद को जवान महसूस कर रहा हूं, तो तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दो। ससुर जी, आपको पहले भी कहा था कि मेरे होता हुए आपको रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं। आपका कोई काम भी हो, आपको कुछ भी चाहिए हो, मैं हूं ना। ठीक है, मैं मानता हूं तुम मौजूद हो। मुझे खाना भी देती हो, चाय भी पिलाती हो, लेकिन कुछ ऐसे काम है जो मैं तुमसे नहीं कह सकता, जो बीवी अपने शौहर के लिए करती है। आपका जो भी काम होगा मैं करूंगी। आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। कल मेरा बेटा घर आ जाएगा तो तुम तो उसके पास रहने लगोगी। मैं अकेला पड़ जाऊंगा। फिर मेरा क्या बनेगा? वो साल में एक बार आता है, अब उसके बाद फिर चला जाता है। तो आपको इस चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कल मेरा बेटा आ जाएगा तो जो कुछ भी करना है आज कर लेते हैं। कल से तुम सारा वक्त अपने शौहर को देना। क्यों नहीं सासर जी? क्या करना है मुझे बताएं, मैं तैयार हूं। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूं। अगर तुम राजी हो तो मैं कब की राजी हूं। सिर्फ आपके मुंह से ये बात सुनना चाहती थी। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। बाहर जाकर देखा तो आर्यन आ गया था। पूजा अपने शौहर को देखकर खुशी से उसके गले लग गई। घर का माहौल कई दिनों बाद खुशियों से भर गया। अगले ही दिन आर्यन ने अपने वालिद और बीवी से कहा,
हम तीनों दिल्ली चलते हैं, कुछ दिन घूम फिर भी लेंगे और साथ वक्त भी गुजारेंगे। चंद दिन बाद तीनों दिल्ली के लिए निकल गए। आर्यन ने वहां एक बड़ा सा मकान किराए पर ले रखा था। वह सब उस घर में आराम से रहने लगे। एक दिन आर्यन ने अपने पिताजी से कहा, हम दोनों मियां बीवी आज शाम को बाहर घूमने जा रहे हैं। यह सुनकर रामलाल जरा खफा सा होकर बोला, और मुझे अकेला छोड़कर मैं क्या करूंगा यहां अकेला बैठकर? आर्यन ने नरमी से कहा, पिताजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने आपकी देखभाल के लिए एक नौकरानी रख दी है, वह हर वक्त आपके साथ रहेगी। रामलाल ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, बेटा यह पुराना फोन अब मेरे किसी काम का नहीं रहा, इसमें ना इंटरनेट चलता है ना अच्छी तरह बात। मुझे भी एक नया स्मार्टफोन ले दो ताकि वक्त गुजारी कर सकूं। उसने जेब से कुछ पैसे निकालकर बेटे के हाथ में रख दिए। आर्यन ने फौरन बाजार जाकर एक नया स्मार्टफोन खरीदा और वालिद के हवाले करते हुए बोला, लीजिए पिताजी, अब आप दुनिया की हर चीज देख सकते हैं, चाहे तो वीडियो, चाहे तो खबरें, सब आपके हाथ में। आर्यन और पूजा तो घूमने के लिए निकल गए, मगर घर में अब सिर्फ रामलाल और नौकरानी शीला रह गए। कुछ दिन बाद शाम के वक्त रामलाल सोफे पर बैठा नया फोन चला रहा था। उसने पहली बार इंस्टाग्राम खोला और वीडियो देखने लगा। अचानक एक लड़की की वीडियो सामने आई जिसमें वह अपना मोबाइल नंबर भी बता रही थी। रामलाल ने लम्हा भर की हिचकिचाहट के बाद फौरन नंबर कॉपी किया और लड़की को कॉल मिला दी। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। रामलाल ने झिझकते हुए कहा, बेटी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, तुम्हारी मुस्कुराहट दिल को छू लेती है। उसकी बात सुनकर इंस्टाग्राम वाली लड़की हंस पड़ी और जरा मुतासिर भी हुई। फिर दोनों के दरमियान लंबी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। रफ्ता रफ्ता वो लड़की भी उस बूढ़े शख्स को पसंद करने लगी। चंद दिन बाद फोन पर बात करते करते रामलाल ने लड़की से कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो, मैं तुमसे मिलकर खुशी महसूस करूंगा। उसने फौरन अपना घर का पता भी दे दिया। कुछ दिन बाद वह इंस्टाग्राम वाली लड़की वाकई रामलाल के घर आ पहुंची। दरवाजे पर दस्तक सुनकर जब रामलाल ने दरवाजा खोला तो सामने एक जवान सजीवरी लड़की खड़ी थी। वो अंदर आई तो राम 62 साल की उम्र के बावजूद वो अपने आप को आईने में जवान दिखाने की कोशिश कर रहा था। लड़की हंसते हुए बोली, तो क्या आप मुझे बियर नहीं पिलाएंगे? रामलाल ने जरा भी देर ना की, फौरन फ्रिज से 2 बोतलें निकाल लाया। दोनों आमने सामने बैठकर बियर पीने लगे। माहौल हल्का फुल्का और कहकाहों से भर गया। कुछ देर बाद इंस्टाग्राम वाली लड़की ने नजरें झुकाते हुए कहा, क्यों ना हम दोनों किसी होटल चलें, वहां ज्यादा मजा आएगा। रामलाल ने जरा हिचकिचाहट के साथ कहा, लेकिन यह जगह भी तो बुरी नहीं है। लड़की ने शौक अंदाज में मुस्कुराकर कहा, होटल की बात ही कुछ और होती है, वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। रामलाल आखिरकार मान गया। उसने नौकरानी शीला को आवाज दी और बोला, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना और यह बात किसी को मत बताना। वो दोनों कार में बैठकर सीधे शहर के एक बड़े होटल पहुंचे। वहां जाकर एक कमरा बुक करवाया और अंदर दाखिल हो गए। कमरे में पहुंचकर लड़की ने शौक लहजे में कहा, कैसा लग रहा है आपको यहां आकर? रामलाल ने दिल की गहराइयों से जवाब दिया, पहली बार मुझे ऐसी लड़की मिली है जो मेरा ख्याल रख रही है, जो मुझे खुश करने की कोशिश कर रही है। मैं तो खुद को खुश नसीब समझ रहा हूं। इंस्टाग्राम वाली लड़की ने कहकहा लगाया और बोली, यही तो मेरा काम है, खुश करना, लेकिन इसके बदले में मुझे ढेरों पैसे चाहिए। रामलाल ने हंसते हुए कहा, मेरे पास बहुत पैसा है, जितना चाहो ले लो, बस मेरा साथ देती रहो। फिर वह दोनों करीब आ गए और रिश्ते की हदें पार कर बैठे। कुछ देर बाद लड़की ने संजीदगी से कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। दोनों अपनी बातों में मशरूफ ही थे कि अचानक रामलाल के फोन पर कॉल आ गई। दूसरी तरफ उसका बेटा आर्यन था, जिसने सख्त लहजे में कहा कि फौरन घर वापस आ जाइए। रामलाल घबरा गया। उसने जल्दी से कमरा छोड़ा और सीधा घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचते ही आर्यन ने गुस्से से पूछा, पिताजी, आप इस उम्र में भी शादी की बात कर रहे हैं, ये सब क्या है? रामलाल ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मेरी मर्जी है, शादी करूं या ना करूं, ये पैसा मेरा है। और रही बात उम्र की,
तो अभी मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ। कान खोलकर सुन लो, ये घर मेरा है और यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। यह कहकर रामलाल दरवाजा जोर से बंद करता हुआ कमरे में चला गया और माहौल में तल्खी भर गई। राजीव अपनी बीवी पूजा से फिक्रमंद लहजे में कहता है, ये देखो पूजा, पिताजी इस उम्र में भी शादी की जिद कर रहे हैं। मुझे डर है कि ना जाने कल को वो हमारे लिए कोई नई मुसीबत ले आएंगे। उधर रामलाल सीधा होटल में उस लड़की रिया इंस्टाग्राम वाली लड़की के पास पहुंचा और बेकरारी के साथ बोला, जल्दी से मुझसे शादी कर लो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। लड़की ने बिना झिझक कहा, मैं तो पहले से ही तैयार हूं। रामलाल ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अभी तो बहुत रात हो चुकी है, चलो घर चलते हैं, सुबह कोर्ट जाकर शादी कर लेंगे। रात गए वह दोनों घर लौट आए। कमरे में जाकर रामलाल ने फिर फोन पर लड़की से बात की और एतबार भरे लहजे में कहा, कल सुबह हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। अगली सुबह रामलाल बड़े एहतमाम से तैयार होकर घर से निकलने ही वाला था कि आर्यन ने उसे रोक लिया। उसने परेशानी भरे लहजे में कहा, पिताजी, आप जो करने जा रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। ये लड़की अच्छी नहीं है, ये आपको बर्बाद कर देगी। रामलाल गुस्से में बिफर गया और बोला, मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है, शादी करूं या ना करूं, यह फैसला मेरा होगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? आर्यन ने खामोशी से कहा, मेरा मकसद आपको रोकना नहीं, सिर्फ समझाना है। ये लड़की बदनाम है, आपकी इज्जत और घर दोनों को डुबो देगी। लेकिन रामलाल ने उसकी एक न सुनी और दरवाजा पटक कर निकल गया। दोपहर ढलते ही रामलाल वाकई कोर्ट मैरिज करके उस लड़की को अपनी बीवी बनाकर घर ले आया। घर का मंजर ही बदल गया। आर्यन और पूजा कमरे में बैठे हैरानी से एक दूसरे को देखते रह गए। रामलाल ने उन्हें आवाज दी, आओ तुम दोनों को अपनी नई बीवी से मिलवाऊं। देखो, यह अब तुम्हारी मां है। इंस्टाग्राम वाली लड़की रिया ने हंसते हुए कहा, जी हां, मेरा भी एक बड़ा बेटा और बहू है। आर्यन के चेहरे पर सदमा और खामोशी छा गई। रामलाल ने पूजा की तरफ देखकर कहा, बहू, हम दोनों अपने कमरे में जा रहे हैं, खाना वहीं ले आना। शाम को रिया ने खुशी से कहा, आज हमारी शादी का पहला दिन है, इस खुशी में खाना होटल में खाते हैं। वह दोनों फिर होटल गए, कमरा बुक करवाया और रात वहीं गुजारी। सुबह जब आर्यन ने बाप के कमरे में झांका तो कमरा खाली मिला। उसका दिल डूब गया। थोड़ी देर बाद पूजा ने चाय लाकर दी। तभी रामलाल अपनी नई बीवी के साथ वापस आया और सीधा कमरे में चला गया। कमरे के अंदर रिया ने शौक लहजे में कहा, मुझे आज शॉपिंग पर जाना है, खरीदारी भी करनी है। रामलाल ने फौरन जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। ये सब मंजर आर्यन ने अपनी आंखों से देखा। वो गुस्से से अपनी बीवी से बोला, यह लड़की पिताजी को तबाह कर देगी। यह रोज नए नखरे निकालेगी, कभी होटल, कभी जेवरात, कभी खरीदारी। पिताजी आखिर कब तक यह सब बर्दाश्त करेंगे? आर्यन ने हिम्मत करके सीधा बाप के कमरे में जाकर रिया से कहा, मेरे पिताजी तुम्हारे हर नखरे उठाते रहेंगे, कभी होटल लेकर जाते हैं, कभी तुम्हें खरीदारी के लिए पैसे देते हैं। आखिर यह सब कब तक चलेगा? यह सुनते ही रामलाल गुस्से से आग बगोला हो गया और चिल्लाया, आर्यन, ये मेरी बीवी है और यह तुम्हारी मां है। इसने तुमसे पैसे नहीं मांगे, पैसे तो मैंने अपनी खुशी से दिए हैं। तुम होते कौन हो हिसाब लेने वाले? इंस्टाग्राम वाली लड़की रिया भी दरमियान में बोल पड़ी, हाँ, और सुन लो सब, हम दोनों ने कोर्ट में शादी की है, अब मैं इस घर की मालकिन हूं। यह सुनकर माहौल मजीद तल्ख हो गया। रामलाल ने पूजा को बुलाकर कहा, बहू, अपने शौहर को कमरे में ले जाओ, उसे समझाओ कि मुझे और मेरी बीवी को तंग ना करें। पूजा खामोशी से आर्यन को अपने कमरे में ले गई। उधर रामलाल और रिया शराब की बोतल खोलकर एक दूसरे के साथ बैठ गए। बीच बीच में रिया तंजिया लहजे में कहने लगी, तुम्हारा बेटा तुमसे किस लहजे में बात कर रहा था? बेहतर यही है कि आर्यन और उसकी बीवी को घर से निकाल दो। आखिर यह घर तुम